हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्स्ट किचन डिज़ाइन मिस्टेक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला किचन डिज़ाइन मिस्टेक है स्टिकिंग आउट फ्रिज। फ्रिज जो कैबिनेट से बाहर निकलता हुआ रहता है, ये बहुत बड़ा डिज़ाइन मिस्टेक है। देखिए, हम जब भी अपर कैबिनेट डिज़ाइन करते हैं तो उसकी डेप्थ या तो 16 इंचेस रखते हैं या फिर 12 इंचेस रखते हैं, और उसी डेप्थ को हम फ्रिज के ऊपर तक कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि फ्रिज के ऊपर का जो कैबिनेट है वो काफ़ी अंदर रह जाता है और फ्रिज 24 इंचेस या 27 इंचेस तक बाहर आता है। यानी कि फ्रिज की जो डेप्थ होती है वो 24 इंचेस से लेके 27 इंचेस तक की होती है। इसलिए जब भी आप कैबिनेट्स को डिज़ाइन करवाएं, स्पेशली अपर कैबिनेट्स को, तो आप फ्रिज की डेप्थ को हमेशा ध्यान में रखें। आपका जो फ्रिज है वो कैबिनेट के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाना चाहिए, वो बाहर नहीं आना चाहिए। आप अपर कैबिनेट हमेशा फ्रिज के अकॉर्डिंग ही बनाएं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप अपर कैबिनेट को कुछ इस तरह से बनाएं कि आपका जो फ्रिज का जो गेट है वो इजीली खुल जाए। वैसे सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप कस्टमाइज फ्रिज का जो गेट है वो आप बनवाएं, जिससे वो पूरी तरह से फर्नीचर के अंदर मर्ज हो जाए, कैबिनेट्स में मर्ज हो जाए। हालांकि ये ऑप्शन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बजट भी ऑब्वियसली बहुत इंक्रीज होता है। तो इसलिए आप अपर कैबिनेट्री जो है फ्रिज के ऊपर, आप यदि 27 इंचेस आपके फ्रिज की डेप्थ है तो आप उसे 24 इंचेस तक का बनाएं, और उसकी अपर कैबिनेटरी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें जिससे वो फ्रिज की डिज़ाइन के साथ और फ्रिज की साइज़ के साथ वो पूरी तरह से मर्ज हो, जिससे आपका किचन एक फ्लॉलेस लुक देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की, तो वो है लो कैबिनेटरी। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग सिंक के नीचे लो कैबिनेट्स दे देते हैं, लो हाइट कैबिनेट्स जो कि कमर की हाइट से नीचे रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो बहुत ही सुपर इम्प्रैक्टिकल होते हैं। बार बार झुक के सामान निकालना, जिससे कमर में ज़र्क आने के चांसेस रहते हैं। और जिन लोगों को ऑलरेडी कमर में दर्द है या घुटनों में पेन है, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है कि उस कैबिनेट में से झुक कर सामान निकालना। इसलिए इससे बेहतर विकल्प यही होगा कि आप उस जगह पर ड्रॉवर का यूज़ करें, या फिर आप वहाँ पे पुल आउट्स भी लगा सकते हैं। आप पुल आउट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कॉर्नर्स के अंदर भी लोग कैबिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कॉर्नर्स में भी मेरी राय से आप पुल आउट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा और वहाँ पे आप इजीली कोई भी सामान को रख सकते हैं। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है कि पुल आउट्स या फिर ड्रॉवर बनाने में आपको खर्चा ज़्यादा लग रहा है और आपको लोअर कैबिनेट ही बनाना है जिसमें सिंपल रैक्स रखी होती है, तो आप लोअर कैबिनेट के अंदर कुछ इस तरह के डेली बेसिस के इक्विपमेंट्स या इस तरह के इक्विपमेंट्स जो रेगुलर यूज़ नहीं आते हैं, उस कम डेप्थ के अंदर उन इक्विपमेंट्स को आप रख सकते हैं। यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो आप कम रखें, जिससे आपको अंदर झुकना एकदम से ना पड़े। थर्ड नंबर डिज़ाइन मिस्टेक की हम बात करेंगे, तो वो है ट्रेंडिंग एंड बोल्ड कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैबिनेटरी। जी, अभी अगर हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स के अंदर, तो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स ट्रेंड में हैं। जैसे कि हम लोग सी ग्रीन कलर की बात करेंगे, या मजेंटा कलर की बात करेंगे, या ब्लू कलर की बात करेंगे, जो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आजकल किचन्स में दे रहे हैं, और उनको हम ट्रेडिशनल लुक के साथ में एक नए फ्यूजन के साथ में हम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी एक्सपेरिमेंटल कलर है, आप ये तभी यूज़ करें जब आप कुछ सालों बाद नया किचन वापस बना सकें। देखिए, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर 2-4 साल या 5 साल के अंदर अपने किचन को रेनोवेट करना या रीडिज़ाइन करना। जहाँ तक मैंने अपने क्लाइंट्स को देखा है, 10 से 15 साल तक वो अपने किचन को नहीं छेड़ते हैं। तो
ये जो डिज़ाइंस है, ये जो कलर्स है, हर थोड़े दिन में यानी कि हर 3 से 4 साल के अंदर इनके ट्रेंड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमेशा अपने किचन का डिज़ाइन आप सिंपल रखें और सदाबहार रंगों का ही उस समय इस्तेमाल करें। जैसे कि आप वुड टच है वो ले सकते हैं, आप वाइट ले सकते हैं जो हमेशा चलते हैं, बेज कलर ले सकते हैं जो हमेशा चलते हैं। ये जो कलरफुल थीम्स जो आजकल जितनी भी ट्रेंड में हैं, ये आप तभी इस्तेमाल करें जब आप कुछ समय बाद अपना किचन बदल सके या फिर आप इन सबको हाई मेंटेनेंस कर सकें। तो आपका किचन हमेशा ध्यान रखिए इस तरह का बनाइए जिससे वो हमेशा एवरग्रीन बना रहे और उसका डिज़ाइन सिंपल हो और कलर भी उसके सूदिंग हो। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि गैप ओवर द अपर कैबिनेट्स। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम किचन बनाने जाते हैं तो हम जब भी किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं तो जब वो बजट बनाती है तो अपर कैबिनेट्स के अंदर हम कटौती कर देते हैं। उनकी जो हाइट है वो सीलिंग तक टच नहीं करते हैं। सिर्फ मैंने ये कई केसेस में देखा है, लोग अपने बजट को सीमित करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एज़ पर डिज़ाइन सही नहीं लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम इंडियन किचन्स की अगर बात करते हैं तो हम चाहे चिमनी लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन फिर भी कुछ तेल के जो अंश रहते हैं वो कहीं ना कहीं चिपकते ज़रूर है हमारे किचन में। ये उन किचन्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे मसालों का उपयोग ज़्यादा होता है। तो अपर कैबिनेट के ऊपर जब एरिया, सीलिंग और कैबिनेट के बीच का जो एरिया खुला रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंध जम जाती है। कई बार काफ़ी ज़्यादा तेल की परत भी उस जगह जम जाती है जिससे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल रहता है। और दूसरा, वो जो डिज़ाइन रहता है, जो गैप रहता है सीलिंग और अपर कैबिनेट के बीच में, वो बहुत ज़्यादा अनफिनिश्ड भी लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपर कैबिनेट को सीलिंग तक टच करें, जिससे आपका किचन दिखने में बड़ा भी दिखेगा, खुला खुला भी दिखेगा और फ्लॉलेस भी लुक देगा। इसके साथ ही आपको स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि यदि आपका कोई पुराना किचन है और उसके अंदर जो आपका कैबिनेट ऑलरेडी बना हुआ है और उसके ऊपर गैप है, तो आप उस गैप को फिल करने के लिए उसके ऊपर भी एक कैबिनेट बना सकते हैं या फिर आप फॉल्स कैबिनेट भी बना सकते हैं। आप सिंपल वहाँ उस गैप को भर दीजिए सिंपल प्लाई लगा के या कोई भी शीट लगा के, उस एरिया को आप फिल कर सकते हैं। ये जो कैबिनेट्स होते हैं अपर कैबिनेट्स, ये लो हाइट अपर कैबिनेट्स जो रहते हैं वो उन्हीं जगहों पे अच्छे लगते हैं जहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है। स्लोपिंग रूफ के अंदर इस तरह के कैबिनेट काम कर जाते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मली जो छत रहती है, स्ट्रेट छत रहती है, उस छत के नीचे जो कैबिनेट्स के बीच का जो गैप है उसे फिल करना बहुत ज़रूरी है। और वो दिखने में भी अच्छा नहीं होता, वो इम्प्रैक्टिकल भी होता है और वो मेंटेनेंस भी बहुत मांगता है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मांगता है। एंड नंबर 5 पे हम बात करेंगे इनएडिक्वेट लाइटिंग की। किचन के अंदर हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन हम लाइटिंग देना भूल जाते हैं। हम 1 या 2 सरफेस लाइट्स दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा काम तो बन गया, लेकिन ये सही नहीं है। आपको आपकी सरफेस लाइट्स के अलावा आपको फोकस लाइट्स देनी होती है अपने, अगर यदि आपका आइलैंड किचन है तो आप आइलैंड के ऊपर 3 पेंडेंट लाइट्स दीजिए, फोकस लाइट्स दीजिए। और आप अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स के अंदर कैबिनेट्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच में आप प्रोफाइल लाइट्स भी दे सकते हैं, तो जिससे एक एम्बियंस आपके किचन के अंदर क्रिएट होता है, एक ड्रामेटिक लुक आपके किचन के अंदर क्रिएट होगा। और आपको जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में आपको लाइट चाहिए वहाँ पे प्रॉपर आपको लाइट मिलेगी। यदि आप किचन को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ एक आप
फोकस लाइट्स और प्रोफाइल लाइट्स को यदि ऑन भी करके छोड़ देते हैं तो जिससे आपके जो घर का जो एम्बियंस का जो लुक होता है वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होता है। और जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो यदि आपने जैसे मान लीजिए कि आपने सिर्फ सरफेस लाइट दी है, लेकिन सरफेस लाइट देने के बाद में जहाँ कुकिंग एरिया है उसके ऊपर चिमनी आ जाती है तो प्रॉपर लाइट नहीं आ पाती, ऐसी जगहों पे आपको फोकस लाइट देने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको अपने किचन के अंदर 3 लाइट्स आप ज़रूर दें, सरफेस लाइट, फोकस लाइट और प्रोफाइल लाइट। एंड 6 पे बात करेंगे कि ब्लाइंडली फॉलो वर्क ट्रायंगल। हम लोग जब भी डिज़ाइन करते हैं किचन को तो ये वर्क ट्रायंगल के बारे में हम भूल ही जाते हैं। वर्क ट्रायंगल के अंदर आपका गैस, सिंक और फ्रिज आता है। इनका अलाइनमेंट ट्रायंगुलर अलाइनमेंट होना चाहिए। इस ट्रायंगल के सर्कुलेशन का जो एरिया होता है, जो विड्थ होती है, वो 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और 9 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 9 फीट के अंदर अंदर ही आपको आपके किचन के वर्क ट्रायंगल को बनाना है, जिससे आपका जो किचन के अंदर काम करना रहेगा वो काफ़ी इजी हो जाएगा और आप बहुत इजीली मूव करेंगे और आपकी फंक्शनैलिटी जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर रहेगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप मुझसे कुछ और नई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।